वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में शुरुआती लॉकडाउन 14 अप्रैल तक घोषित किया गया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। लोगों की सहायता के लिए सरकार ने फूड सप्लाई सेल शुरू की। इसके जरिए हर दिन हजारों लोगों की मदद की जा रही है। कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लॉकडाउन में लोगों की पूरी तरह से मदद कर रही है। शुरुआती 21 दिनों के लॉकडाउन के आदेश के बाद से ही लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो जहां है वहीं फंसे हैं। ऐसे में वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो रोज मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। इन लोगों की मदद का जिम्मा उठाया है भूपेश सरकार ने। राजधानी रायपुर में भूपेश सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से अब तक हजारों परिवारों को निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करा चुकी है। लोगों की मदद के लिए रायपुर में फूड सप्लाई सेल की शुरुआत की गई। हेल्पलाइन नंबर 0711405554 के जरिए हर दिन हजारों लोगों को भोजन करा रही है। इसके अलावा पशु पक्षियों के चारे और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता कार्य में लगे सफाई कर्मियों, अन्य मैदानी अमले के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की जा रही है। अच्छा, जुजगु पंचायत से। अच्छा, आपके यहाँ राशन वगैरह वितरण शुरू हुआ? अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी कितना दे रहे हैं? पूरा 2 माह का दे रहे हैं? हाँ, देखो भाई, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, घर पहुंचाने जा रहे हैं? ये तो और अच्छी बात है। भीड़ नहीं होना चाहिए, है ना? और बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्या मिल रहा है? अच्छा, स्कूल से कैसे वितरण करेंगे फिर? अच्छा, बुला बुला के एक एक करके देते जाएंगे। वहाँ भी ध्यान रखिएगा, भीड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, गांव में कोई भूखा ना सोए। और सरकार पूरी मदद करेगी, है ना? कोई भी बात हो तो बताइए, है ना? अपने तहसीलदार है, कलेक्टर है, जनपद के सीओ है, हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के नर्स है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, सब, है ना? कोई भी बात हो जानकारी देना। आपके यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं ना? अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण की मुहिम के तहत चल रहे लॉकडाउन के दौरान रायपुर के हजारों जरूरतमंद परिवारों तक निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री दिए जाने की पहल रायपुर नगर निगम ने शुरू की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर जरूरतमंद परिवारों को नगर निगम निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार के हिसाब से चावल, दाल, तेल, मसाला, आलू, आटा, दूध के पैकेट समेत अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम रायपुर में रहने वाले सभी दिहाड़ी मजदूर परिवारों को और बिना राशन कार्ड धारी परिवारों को भी राशन उपलब्ध करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लगातार जनहितकारी फैसला ले रही है। फैसलों का जमीनी स्तर पर पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी पहुंचे। यहां सीएम भूपेश ने बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को सहायता देने के लिए धन्यवाद भी दिया। लॉकडाउन के बाद से लोग अपने घरों में फंसे हैं। दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कई जनहितकारी फैसले लिए हैं। सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरह अमल हो रहा है,
इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए आश्रम स्थल में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से मुलाकात कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ से बाहर फंसे हजारों छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ही जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 1000 मजदूरों को राशन सामग्री और जरूरी सामान का वितरण हो पाया। इसी तरह सीएम भूपेश ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से टेलीफोन के जरिए बात की। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और लोगों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था का आग्रह किया, जिसे रूपाणी ने स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने प्रयासों से अब तक देश के कई राज्यों में फंसे हजारों श्रमिकों की पहचान कर उनके लिए भोजन और ठहरने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की। मनरेगा मजदूरों और संगठित कामगारों की चिंता करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों को जनधन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों को सहायता देने का सुझाव दिया। प्रदेश के स्कूली बच्चों और पालकों के हितों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस वसूली स्थगित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कार्यकर्ताओं को महिलाओं और बच्चों के लिए घरों तक पोषण आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से महामारी के बीच अपना ध्यान रखने की भी अपील की है। सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। कोरोना प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर बलौदाबाजार के जिला प्रबंधक संजय तिवारी और अभनपुर बीईओ मोहम्मद इकबाल को निलंबित कर दिया गया। हेल्पलाइन नंबर में 10,000 से ज्यादा श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा चुका है। हेल्पलाइन के जरिए राज्य के 9,000 से ज्यादा श्रमिकों को भोजन और करीब 5,000 श्रमिकों को राशन मिला है। साथ ही कारखाना प्रबंधकों और नियोजकों के जरिए 80 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। कोरोना वायरस देश के बहुत से राज्यों में काफी तेजी से फैलता ही जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश के कई राज्यों से कहीं आगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में वक्त पर प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसका व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में हालात बेहतर नजर आते हैं। दरअसल कोरोना वायरस छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से ना फैले, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वक्त से पहले ही कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सहयोग करने राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है। साथ ही कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए राज्य शासन ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय यानी मेकाहारा को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किए जाने का जन कल्याणकारी फैसला लिया। कोरोना वायरस की जांच के लिए एम्स रायपुर के अलावा जगदलपुर में भी जांच की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 100 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था की गई है। मेकाहारा में 500 बेड और मानस सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड, इसके अलावा प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज में 200 बेड की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। आम लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए राशन, दवाई सहित सभी आवश्यक व्यवस्था को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले कुल 1088 छात्रों को अनेक नए माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए देश के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल में से एक पढ़ई तुहर दुआर का शुभारंभ किया है। लॉकडाउन के दौरान इस पोर्टल के जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर शहर में डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला प्रशासन की टीम घर घर जाकर लोगों से राशन ले रही है। इसमें कोई भी नागरिक अपनी सहभागिता निभा सकता है। जिला प्रशासन रायपुर ने जरूरतमंदों की सहायता के इच्छुक दानदाताओं से राशन सामग्री के पैकेट जमा कर उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस अभियान के लिए राशन सामग्री के 500 पैकेट और 11,000 रुपए की सहायता राशि जिला प्रशासन को सौंपी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन में श्रम विभाग ने राज्य और राज्य से बाहर फंसे करीब 84,000 श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उनके आवास, भोजन और चिकित्सा सहित वेतन एडवांस के लिए उचित प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में फंसे 26,505 श्रमिकों को राहत पहुंचाई गई है। साथ ही श्रमिकों के खाते में 14.41 लाख रुपए जमा किए गए हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर 8 अप्रैल को 2,67,000 जरूरतमंदों और गरीबों को राहत पहुंचाई गई है। करीब 1.25 लाख लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। 55,500 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन सामग्री दी गई है। लगभग 46,000 गरीब और असहायों को भोजन कराया गया है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अगर लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के जिलों के राशन कार्डधारी परिवार किसी अन्य जिले में या जिले के ही किसी अन्य शहर या गांव में रुके हों, तो उन्हें नजदीकी सरकारी राशन दुकानों से राशन लेने की सुविधा दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान भी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 40,40,000 राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न बांटा जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। कड़े फैसलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता इस बात से जाहिर होती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को फोन करके उनका हालचाल जाना और चर्चा के दौरान उन्होंने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से जानना चाहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर एक साहित्यकार के रूप में वो क्या सोचते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि वो उन्हें कुछ नई कविताएं पढ़ने के लिए भेजें। विनोद कुमार शुक्ल ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। कड़े फैसले लेने के बीच एक प्रख्यात संवेदनशील कवि से यह आग्रह करना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाने के साथ ये भी बताता है कि वो एक अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं जो प्रदेश के लोगों के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। कोरोना महामारी से भरपूर ताकत से लड़ रही छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों को दोहरी तारीफ मिल रही है। एक और रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ के तेजी से आर्थिक विकास करने की प्रशंसा की है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना है कि कोरोना की लड़ाई में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से कहीं आगे है। कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ सरकार के उठाए गए कदमों को देश भर में सराहा जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 3 हफ्तों में घरेलू विकास पर जारी आंकड़े अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बहुत निराश करते हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तालाबंदी के बावजूद बुआई गतिविधि में अग्रणी है। साथ ही खाद्यान्न और बागवानी के उत्पादन में कृषि और इससे जुड़े सभी कामों में लगातार तेजी रहने के कारण देश के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से आगे है। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित जोन की सूची में छत्तीसगढ़ का 81% भूभाग ग्रीन जोन में शामिल है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के 28 में से 23 जिले ग्रीन जोन में हैं। ग्रीन जोन वाले सभी जिलों में लॉकडाउन का प्रभाव कम होगा।
छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा जिला ही रेड जोन में है, लेकिन वहां भी समय रहते उठाए गए सख्त कदम और वक्त पर संदिग्धों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के चलते हालात काबू में नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का समर्थन और राज्य सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि राज्य न सिर्फ कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में कामयाब हुआ है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला देश हित में लिया गया है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने जनता से कहा कि जिस तरह से पहले चरण के लॉकडाउन का आप सभी ने संयम और नियंत्रण के साथ में पालन किया है, उसी तरह आगे भी आप सभी दूसरे चरण के लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन करें। आप सभी की तरफ से जो सहयोग मिला है और मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण पर है। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा, उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक है हम अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। हम नियमित रूप से मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें। जितनी जल्दी आपका ज़िला कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखेगा, उतनी जल्दी आपको लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जा सकेगा। हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है, किंतु यही समय है हम अपने आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक भाई बहन उत्तर भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो वहीं रहें। वहाँ की राज्य सरकारों से हमारी चर्चा लगातार हो रही है। वो आपके भोजन और आवास का सभी प्रबंध कर रहे हैं। मैंने इसके लिए हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है, जो लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। यहाँ रह रहे परिवारजनों के लिए भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। संकट के इस समय में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं उनके इस सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। और इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।